कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं और बनाते हैं पाइथन में। जुपिटर नोटबुक में कोड वॉक थ्रू होगा एंड विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टेक्निकल इंडिकेटर इन डिटेल फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस लेंगे और उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे और चार्ट बना के देखेंगे, जैसा कि ट्रेडिंग व्यू में मिलता है। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि स्ट्रैटेजीज बनाने के जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं और कोड कैसे करते हैं। इससे अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे डेटा एनालिसिस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने खोला है जुपिटर नोटबुक। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो टेक्स्ट आई होप दिख रहा हो। सो वील हैव इंपोर्ट्स, इंपोर्ट याहू फाइनेंस डेटा डाउनलोड करने के लिए, पांडास फॉर कैलकुलेशन, टीएलिब टेक्निकल एनालिसिस की लाइब्रेरी है, बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। इसका लिंक मैं दिखा देता हूँ। टीएलिब लाइब्रेरी जो है ये एक पूरी की पूरी रैपर है पाइथन की टीएलिब के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है टेक्निकल एनालिसिस कंप्यूटेशन के लिए। पूरी लाइब्रेरी है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में यूज़ होता है, सब जगह यही चलता है मेनली। इसको बंद करता है। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न प्लॉटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। डेट टाइम इंपोर्ट किया, टिकर लिया sbin.ns। .ns का मतलब .nsc। याहू फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करना है तो स्टॉक टिकर के आगे .ns लगाना है। ये सिर्फ इंडियन स्टॉक्स के लिए या नॉन यूएस मार्केट्स के लिए ज़रूरत होता है। सैंपल डेटा लेना है, एक डेट लिख लिया, स्टार्ट एंड डेट। एंड इज इक्वल्स टू टूडेज डेट, आज का डेट ले लेते हैं। एंड डेट हो गया, 90 दिन पीछे का डेटा ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम 365 ले लेते हैं ताकि एक साल का डेटा हो जाए। डेज के बदले ईयर भी लिख सकते हैं, मंथ भी लिख सकते हैं, वीक्स भी लिख सकते हैं। फिर डेटा बोल दिया याहू yf.download इंटरवल ब्ला 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 और df.drop है। चलो रन करता है। हो गया डेटा डाउनलोड। यहाँ पे 1 of 1 कंप्लीट है। अगर देखना है तो df.shape करके, सॉरी 248 रिकॉर्ड्स आए हमारे पास। अगर हमें df.head देखना है तो थोड़ा सा सैम्पल रोज देख सकते हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजस्टेड लो, क्लोज और वॉल्यूम, सारा डेटा आ गया। अब मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना सबसे सिंपल है। मूविंग एवरेज जो हमने एक पहले वीडियो में बात की है, मूविंग एवरेज क्लोजिंग प्राइस डॉट रोलिंग विंडो इज इक्वल्स टू 20 डे का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेगा डॉट मीन, खत्म। तो डेटा फ्रेम रोलिंग मतलब मूविंग, रोलिंग मूविंग जो भी है, विंडो 20, विंडो जो भी लिखना है लिख दीजिए। दो डेट चाहिए, जितना चाहिए आप। 20 डे करना है, यहाँ पे 200 भी लिख सकते हैं डॉट मीन। उसके अलावा ये प्लॉटिंग का कोड है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाने वाला। अगले वीडियो में देखेंगे कि अच्छा सुंदर प्लॉटिंग का कोड कैसे जनरेट करते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। उसके बाद इसको रन करते हैं तो ये एक चार्ट बहुत सुंदर सा बन के मिल जाता है, जो कि एक रोलिंग मूविंग एवरेज का आ रहा है। ये डार्क मोड में है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको लाइट मोड में स्विच कैसे करते हैं, चलिए यहाँ से चले जाते हैं लाइट मोड में, तो चार्ट थोड़ा साफ दिखेगा। ये चार्ट थोड़ा सा साफ दिख रहा है। तो ग्रीन जोन जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, नहीं सॉरी, ग्रीन जोन जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, रेड जोन जो है प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे था। तो ये एक अच्छा चार्ट बन गया मूविंग एवरेज का। आगे बढ़ते हैं। आरएसआई कैलकुलेट करने का दो तरीका, या तो पूरा आरएसआई का फॉर्मूला लगा, लेकिन ये मैथ का क्लास है नहीं और मेरे को आता भी नहीं है आरएसआई का पूरा। मुझे बस आरएसआई का पता है कि रेंज होता है 30-70, इसके बीच में आरएसआई खेलता रहता है। चार्टिंग का अगेन मैंने एक सुंदर सा फंक्शन लिख रखा है, पूरा लाइन स्टाइल ये सब लिख के। लेकिन आरएसआई इज इक्वल्स टू टीए लाइब्रेरी डॉट आरएसआई, डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू क्लोज, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 14 पे हम लोग कर सकते हैं। तो रन करते हैं। टीए हैज नो एट्रीब्यूट, अरे शिट, इसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये एक मिनट, इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट टीए। यहाँ पे छोटा सा गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं हो, कोई बात नहीं, तो इसको बाद में करेंगे। ये चार्ट भी आ जाता है लेकिन TA.RSI से एक कुछ इंस्टॉलेशन में से हो रहा होगा, मैंने मिस कर गया होगा। मैं अपडेटेड जुपिटर नोटबुक कोड डाल दूँ।
आगे बढ़ते हैं। बोलिंजर बैंड इसको पहले ही चला लेता हूँ देखने के लिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। अरे ये है नो एट्रीब्यूट्स डॉट बोलिंजर बैंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड। हाँ, ये RSI भी चल गया इस बार, कुछ गलत चल गया था, और बोलिंजर बैंड भी चल गया, कुछ गलत हो रहा था, नेवर माइंड। तो RSI का क्या है, एकदम बढ़िया से पूरा रेंज मिल गया। RSI का कैलकुलेशन 0 to 100, RSI 0 to 100 होता है। 80 की 70 के ऊपर बोलते हैं ओवरबॉट जोन है, 30 के नीचे ग्रीन जोन है, इसके नीचे खरीदो, इसके ऊपर प्राइस जाएगा। RSI बेस्ड स्ट्रैटेजी बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में, देख लेना। RSI का ये हो गया सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर कैलकुलेशन। बोलिंजर बैंड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें 3 लाइन बनती है, एक बीच वाली जो एवरेज होती है, ऊपर वाली जो अपर बोलते हैं, नीचे वाली लोअर बोलते हैं, रेलवे का सीट। सिंपल है, TA डॉट BB एंड्स मतलब बोलिंजर बैंड्स, मैं ऐसे याद रखता हूँ। DF मतलब डेटा फ्रेम, किस डेटा फ्रेम में कहाँ पे सीरीज पे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग प्राइस, टाइम पीरियड 20, नंबर ऑफ डेविएशंस अप, नंबर ऑफ डेविएशंस डाउन। मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ डेविएशंस अभी 2 रखा हुआ है जो कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मुझे इसको टाइट करना है या लूज करना है तो मैं इसको थोड़ा सा और 3 भी कर सकता हूँ, तो इससे ये थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो जाएगा। बट अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस हमेशा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही मूव करता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। 1.5 या 2 एक अच्छा रेंज है अगर आप खेलना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो। इससे कुछ प्राइस उसके बाहर भी जाएगा तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी होगी। ये हो गया बोलिंजर, बट TA लाइब्रेरी मस्त है, सब कुछ आराम से ऑटो कैलकुलेट कर देता है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, बहुत फैंसी सा नाम है। मूविंग MACD सिग्नल, ये वो सब इसको कैलकुलेट करने देता है। इसका इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं पता, लेकिन सिग्नल जो है वो मूविंग एवरेज से थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है। अब ये बाय सेल सिग्नल है क्या है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोड का बता देता हूँ। TA डॉट MACD सेम जैसे आप इसमें क्या होता है, MACD में एक फास्ट मूविंग एवरेज होता है, एक स्लो पीरियड होता है और एक सिग्नल का रेंज होता है एसोसिएशन, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना है। फास्ट हो गया 12, स्लो हो गया 26, सिग्नल का पीरियड हो गया 9, ये उसके बीच में देखा। ये भी एक काफ़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी होती है। इसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ प्लॉटिंग का खेल है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लेवल्स डिफाइन कर लिए हैं कोड में, हाई लो, लो हाई मतलब मैक्सिमम हो गया, लो मतलब मिनिमम हो गया, लो का जो मिनिमम हुआ वो सबसे लोएस्ट हो गया, तो ये हमें प्राइस से ही मिल जाता है। उसके बाद लेवल्स हो गए 0, 0.236, 0.382 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फिबोनाची बैंड्स के नंबर्स हैं, इसको हमने बस ले लिया है और मल्टीप्लिकेशन में डालना है। तो डिफरेंस हो गया हाई माइनस लो, और फिबोनाची लेवल्स बनते गए हर लेवल के लिए, हाई माइनस डिफरेंस इनटू लेवल, बेसिकली हाई माइनस डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेवल, उससे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, और सबसे नीचे आ जाएगा लो। वही चीज़ हमने प्लॉट कर ली है। अगेन ये ChatGPT से अच्छा प्लॉट बना के देखेंगे। तो ये हो गया मेरा हाईएस्ट, ये हो गया मेरा लोएस्ट, ये हो गया मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है जो कि करते हैं लोग, बट मैं खुद अभी सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये है एक इचिमोकू क्लाउड, इसमें काफ़ी सारा चीज़ें इंक्लूडेड होता है, बिल्कुल नहीं समझ में आता कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने अपनी स्टैंडर्ड अपना रिपोजिटरी बनाने के लिए एक पूरा रख लिया है एक नोटबुक में सेव करके। ये और इसके बाद वाला जो ऑसिलेटर है वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कैलकुलेट इचिमोकू क्लाउड, इसमें भी मल्टीपल प्राइस रेंजेस लेते हैं, इतना समझ में आया है, और मल्टीपल मूविंग बैंड्स होती हैं। तो हाई लो सिंपल कैलकुलेशन है, हाई माइनस रोलिंग विंडो है, मूविंग एवरेजेस है यहाँ पे। ये एक कुछ नया सा नाम दे दिया, जापानीज लग रहा है, कोई टेंकन सेन कोई तो होगा। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 9 डे रोलिंग विंडो नहीं, 9 डे रोलिंग मैक्सिमम माइनस 9 डे सॉरी प्लस 9 डे रोलिंग मिनिमम का 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब मिड पॉइंट ऑफ 9 डे का हाई और 9 डे का लो का सेंटर। तो बेसिकली कोई सेंटर खोजने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा 26 दिन का हाई और 26 दिन का लो का डिवाइडेड बाय 2,
ये और भी कुछ इंटरेस्टिंग है, ये 52 का हाई और 50 डे का लो, सबका अलग अलग नाम है। एक है टेंकन सा सेन, एक है कीन काइजुन सेन, पता नहीं बहुत सारे हैं, सेंको स्पैन, चिकू स्पैन। अब इनका प्लॉट्स मैंने बना लिया है चैट जीपीटी यूज करके, और ये सारे चैट्स एक साथ आ रहे हैं। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा इसको समझना, इचिमोकू क्लाउड को, क्योंकि इससे काफी सारे सेंटर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। और ये जो ग्रीन जोन्स बन रहे हैं, हो सकता है ये कोई अच्छे ट्रेडिंग जोन या बाय जोन हो या सेल जोन हो, पता नहीं, मतलब नॉट श्योर। लास्ट स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, बहुत ही भयंकर और कूल नाम है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका यूज कैसे करते हैं, लेकिन ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, मोमेंटम बेस्ड इन ऑसिलेटर है, इतना पता है, क्योंकि ये मोमेंटम वाले टीए लाइब्रेरी के बैंड के अंदर आता है। टीए लाइब्रेरी में सबसे अच्छा है कि सिंपल सा नाम डालो हो जाएगा। तो अगर मेरे को इसको नहीं भी पता है तो मैं ऐसे कोड करूँगा, ऐसे इज इक्वल्स टू टीए डॉट मोमेंटम डॉट, इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये सारे मोमेंटम बेस्ड ऑसिलेटर हैं, इसी में से मैंने ये वाला ले लिया होगा स्टोकास्टिक इंडिकेटर। तो ये वाला कोड भी लिया, और ये इसका प्लॉट कुछ इस तरह से दिखता है जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो ये है टेक्निकल इंडिकेटर्स इन पाइथन, बहुत ही सिंपल है, इसको ज़रूर देखिए, कोड को देखिए। मैं जुपिटर नोटबुक गूगल कोलैब में अपलोड करके इसको डाल दूंगा कोड को, ताकि आप लोग इसको बाद में रेफर कर सकें, एंड इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कितनी आसानी से पाइथन में टेक्निकल इंडिकेटर्स कर सकते हैं। आगे हम और डिटेल में जाएंगे, देखेंगे बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं पाइथन का यूज़ करके, और डिफरेंट लाइब्रेरीज के बारे में देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस जहाँ पे भी कमेंट बॉक्स आता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।